डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को यहाँ पे शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 बेसिकली जनरल टर्म ऑफ एन एपी पर डिपेंडेंट है पूरी। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में हमें टेबल दी गई, उस टेबल में कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए गए हैं टेबल में, तो मैं यहाँ पे एक पार्ट बताना चाहूँगा। फोर्थ पार्ट देख लीजिए आप लोग। इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें ए की वैल्यू दी गई है -18.9। जो डेटा यहाँ दिया गया वो डेटा मैं यहाँ पे कॉपी करके लिख दे रहा हूँ। डी दिया गया है हमें यहाँ पे 2.5। एन हमसे पूछा गया है और ए एन हमको दिया गया है 3.6। ये सारे के सारे पार्ट्स एक जैसे हैं। इन हर पार्ट में आपको 4 में से 3 चीज़ें गिवन है और चौथी चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो आपको फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन हमें यहाँ पे दिया गया है कितना 3.6, ए हमने यहाँ पे रख दिया है -18.9, एन हमें मालूम नहीं है, इंटू डी हमें मालूम है 2.5। तो ये माइनस के 18.9 यहाँ पे आएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये बना आपका 22.5 इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो गया, 25 9 ज़ा 225। तो 9 इक्वल्स टू हमारे पास आया n-1। तो n कितना आ गया 10। तो पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में यही एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें दी गई हैं और एक चीज़ मिसिंग है, उस मिसिंग वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो यूजिंग द सेम फॉर्मूला सारे पार्ट्स आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया जिसके 4 पार्ट्स, 4 MCQ दिए गए हैं, चॉइस दी गई है, आपको बताना कौन सी चॉइस सही है और जस्टिफाई भी करना है। तो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है। इसमें सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि द 11th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी दी गई है -3 -1/2 2 हमसे पूछा गया है इसका 11th टर्म क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स 11th टर्म का मतलब है हम यहाँ पे A11 या T11 फाइंड करने जा रहे हैं और वो कितना होगा A + 10D। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें एक A फाइंड करना और एक D फाइंड करना। तो A क्या होता है, किसी एपी का पहला टर्म ए होता है। डी क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रिसीडिंग टर्म, यानी -1/2 से आपने माइनस कर देना है -3 को। तो ये आपका कितना बना 5/2। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आया स्टूडेंट्स 5/2। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख देते हैं -3 + 10 और डी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख देनी 5/2। तो 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 -3 22। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है जिसका वैल्यू आ रही है 22। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, देखिए। जैसे पहले पार्ट में हमें क्या दिया गया कि एक 2 दिया गया है, फिर एक बॉक्स दिया गया है जो एम्प्टी है, मिसिंग है वैल्यू इसकी, और फिर हमें दिया गया 26 और हमसे कहा गया है कि बताइए इस एम्प्टी बॉक्स में किस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को करने का एक सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर पार्ट में यही तरीका अप्लाई होगा। जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उन्हें अंडरलाइन कर लो। एक तो ये वैल्यू गिवन है और एक ये वैल्यू गिवन है। अब इनकी पोजीशन देखो, ये वैल्यू किस पोजीशन पे, पहली पोजीशन पर। पहली पोजीशन का मतलब क्या होता है ए, यानी ये ए है 22। इसे आप कर लें इक्वेशन फर्स्ट। फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कितना है 26, यानी थर्ड टर्म कितना है 26। और थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे A + 2D = 26। और ये आप इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू आपको मालूम है, इस ए की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दें। जब ए की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2D। ये 2 जो यहाँ पे आया वो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 24 और D = 12। डी कितना आ गया स्टूडेंट्स 12। ये कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, यानी आपको क्या फाइंड करना है T2। और सेकेंड टर्म क्या होता है A + D, और A कितना है 2 है, डी कितना है 12 है। तो आपका सेकेंड टर्म कितना आ गया 14। यानी आप इस एम्प्टी बॉक्स में क्या फिल करेंगे
40। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक मिसिंग बॉक्स है, फिर उसके बाद 13 है, फिर उसके बाद एक मिसिंग बॉक्स है, फिर उसके बाद एक 3 है। तो फिर से वही जो चीज़ें आपको मालूम होने अंडरलाइन कर लीजिए। हमें कौन सा टर्म मालूम है, सेकंड टर्म मालूम है, यानी T2 या A2, और वो कितना है, 13 है। और T2 कैसे लिखते हैं, A प्लस डी 13। इसे आप क्या कह देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड, थर्ड, फिर कौन सा टर्म हमें मालूम है, फोर्थ टर्म मालूम है। और फोर्थ टर्म का मतलब या T4 या A4। तो T4 या A4 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3 है। और T4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D इक्वल्स टू 3, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारे पास आ गई है। एलिमिनेशन लगा रहे हैं, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो ए से ए खत्म हो गया, 3D माइनस डी 2D, और 3 माइनस 13 10। तो 2D इक्वल्स टू हमारे पास आया -10, और D इक्वल्स टू आया -5। D कितना आ गया, -5। D की वैल्यू -5 उठा के पहली इक्वेशन में रख दीजिए। A आ गया 18। तो A की वैल्यू आपने कितनी रख देनी है, 18। अब सीक्वेंस मिला लीजिए, 18, 5 कम हुआ 13, 13 से 5 कम होगा 8। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। अब इसमें एक पार्ट और देख लेते हैं हम देखेंगे अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो मिसिंग है, 38, 3 टर्म्स मिसिंग है, यहाँ पे दिया गया आखिरी टर्म -22। तो देखिए जो मालूम है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। 2 टर्म मालूम है, इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस डी। अब मैं थोड़ा जल्दी करके दिखा रहा हूँ। A प्लस डी इक्वल्स टू 38। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म -22 है, और सिक्स टर्म को क्या लिखते हैं, A प्लस 5D इक्वल्स टू -22। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 4D इक्वल्स टू -60। तो D इक्वल्स टू कितना आ गया, -15। D इक्वल्स टू -15 यहाँ रख दीजिए। A आपको पता चल जाएगा कितना आएगा, 53। तो A कितना आया, 53। अब 53 से कितना कम हो रहा है, 15, 38 बचा। 38 से 15 कम हुआ 23, 23 से 15 कम हुआ 8, 8 से 15 कम हुआ -7, और -7 से 15 कम हुआ -22। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसके सारे पार्ट्स आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें कहा गया विच टर्म ऑफ द AP, एक AP दी गई हमें 3, 8, 13, 18, ... इज 78। हमसे पूछा जा रहा है कि 78 इस AP में किस नंबर पे आएगा। जैसे मैं पूछूं कि यहाँ पे 13 किस नंबर पे, तो थर्ड टर्म पे है, 18 फोर्थ टर्म पे, तो 78 कौन से टर्म पे आएगा। तो मान लेते हैं nth टर्म पे आता है। तो an इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। an हमारे पास 78 है, A हमारे पास 3 है, n-1, और D हमारे पास 5 है। तो ये आपका आया 75। 3 यहाँ माइनस हो गए हैं, और ये मल्टीप्लाई वाले 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये आपका बना है n इक्वल्स टू 16, यानी 16th टर्म इसका 78 होगा। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। आपको 2 AP दी गई हैं और नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए हैं। तो मैं सेकेंड पार्ट इसका उठा लेता हूँ। AP दी गई है 18, 15.5, 13, -47। ये AP दी गई है मुझे। पूछा गया इस AP में टोटल टर्म्स कितने, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये क्या है, लास्ट टर्म है। तो हम यहाँ पे an इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दे रहे हैं A प्लस n-1 इंटू डी। तो an इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी।
तो मुझे क्या पता करना है, ए एन मुझे मालूम है जो कि है माइनस का 47, ए मुझे मालूम है 18, एन मुझे फाइंड करना है, डी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ 15.5 से 18 को माइनस करिए तो आपको मिलेगा माइनस का 5/2। तो इसको यहाँ पे लाए हैं, माइनस का 65 इक्वल्स टू n-1 इंटू -5/2। माइनस से ये माइनस ख़त्म हुआ, 13 टाइम्स 26 टाइम्स, तो n-1 इक्वल्स टू 26, n इक्वल्स टू 27। तो इस एपी में आपके कितने टर्म्स हैं, 27 टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दी गई 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट। पूछा गया कि इस एपी में -150 आएगा कभी। देखिए एपी तो नेगेटिव जाएगी, 2 यहाँ पे 3 का डिफरेंस चल रहा है, 2 के बाद आएगा -1, फिर -4, फिर ऐसे एपी चलती रहेगी। तो पूछा है कि क्या -150 आएगा। तो आपसे क्या पूछा गया, चेक वेदर -150 is a term of the AP, और AP आपको दी गई है। तो हम एक काम करते हैं कि अगर होगा तो n की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an हम कितना रखेंगे, हम मान के चल रहे हैं AP में हमें कौन सा टर्म फाइंड करना, -150 कौन सा होगा। तो हम लास्ट AP को कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, -150 पे। तो -150 इक्वल्स टू a मुझे मालूम है, d यहाँ पे मुझे मालूम है -3 है। तो ये यहाँ पे आया -161 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3, माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया है, n-1 इक्वल्स टू 161/3। यानी ये लगभग आपका निकल रहा है 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 2 3 6 ज़ा 18, 53.6 इक्वल्स टू n-1, n इक्वल्स टू 54.6। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस चैप्टर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि n की वैल्यू कैसी आ रही है, डेसिमल में आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऐसी कोई एपी नहीं हो सकती जिसमें n की वैल्यू क्या आए, एक डेसिमल आए। देखिए n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसमें 54.6 टर्म्स हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ कि एक एपी लिखी है 2 4 6 8 10। ये कौन सा टर्म है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। आप 6.5 टर्म लिखिए तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। भाई 5वें के बाद 6वां टर्म 12वां होगा, फिर 7वां टर्म 14 होगा। 6.5 टर्म कोई टर्म नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे 13 होगा तो वो एवरेज निकाल रहे हैं, नहीं, 6.5 टर्म होगा ही नहीं। तो किसी भी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन होते हैं, वो केवल इसी तरीके पे होते हैं कि n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है और n कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि n कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। Number of terms can't be negative and fractional, कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या नेगेटिव नहीं हो सकते और फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। तो आगे के क्वेश्चंस और लगाने की कोशिश करिए और कल के वीडियो में फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इतने में अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।